गरारी सताती है, किसी के सामने आर्थिक परेशानियां खड़ी होती हैं। लेकिन याद रखिए, जब अल्लाह आपके साथ होता है तो आपको दुनिया का कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। वह आपके कदमों में ताकत डालता है, आपके दिल में उम्मीद जगाता है। बस आपको अपनी मेहनत से यह साबित करना होता है कि आप उसके साथ हैं और वह आपके साथ है। हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान है। वह आता है, ठहरता है और चला जाता है, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको अपनी हिम्मत की दीवार खड़ी रखनी होती है। अगर आप आज अपने आप को नहीं तोड़ने देंगे तो कल दुनिया आपकी कहानी सुनेगी। आपकी कामयाबी उन लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी जो आज आपकी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन यह सब केवल तभी संभव है जब आप आज भी हार नहीं मानते। अल्लाह कभी भी किसी को उसकी सहन शक्ति से ज्यादा इम्तिहान नहीं देता। अगर आपके हिस्से में यह आफत आई है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर इसे सहने और इसे पार करने की ताकत है। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह का आगाज होता है। इसी तरह जब आपके सामने सभी दरवाजे बंद लगते हैं तभी अल्लाह आपके लिए एक नया रास्ता खोलते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, एक जिंदगी जीने का तरीका है। यह जिंदगी की ठोकरों से सीखना है, गिरकर फिर खड़े होना है और अपने भरोसे को कभी कमजोर नहीं पड़ने देना है। जैसे किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, बारिश और धूप सहता है, लेकिन उसके दिल में विश्वास होता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज आपको नतीजा नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि अल्लाह उसे संजो कर रख रहे हैं ताकि एक दिन आपको ऐसा फल मिले जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो मुश्किलों को मौका समझते हैं। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं। वे जानते हैं कि दर्द एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू आज आपकी आंखों से गिर रहे हैं वे सिर्फ आंसू नहीं हैं, वे आपकी दुआएं हैं जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं। हो सकता है कि आज आपको जवाब ना दिखे, लेकिन जब अल्लाह का जवाब आएगा तो वह आपकी सोच से भी बड़ा होगा। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हालात भी बदलते हैं, लेकिन जो लोग हालात से हार मान लेते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप अकेले नहीं हैं। याद करिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, जब उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सब्र और भरोसा बनाए रखा और आज वही पैगंबर पूरी दुनिया के लिए रहमत बन गए। अगर आप इस मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाएंगे, अपने ईमान को मजबूत रख पाएंगे और भरोसा नहीं खोएंगे तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। खुद पर यकीन रखिए। आप वही हैं जिन्होंने अब तक इतने तूफान झेले हैं। आप वही हैं जो हर मुश्किल के बाद फिर खड़े हुए हैं। तो फिर अब क्यों रुकना? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ये तय करना है कि आप इस मुश्किल वक्त को बर्बाद करोगे या इससे कुछ सीखकर और मजबूत बनोगे। अल्लाह हमेशा आपके साथ है। कोई नहीं देखता तब भी वह आपको देख रहे हैं। जब कोई आपकी तकलीफों को नहीं समझता तब भी वह जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। और अगर वह जानते हैं तो क्या वह आपको यूं ही छोड़ देंगे? हरगिज़ नहीं। बस आप चलते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने ईमान को बनाए रखिए। एक दिन यही मुश्किलें आपको ऐसी जगह पहुंचाएंगी जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। और जब वह दिन आएगा तो आप शुक्रगुजार होंगे कि आपने कभी हार नहीं मानी। अगर आप इस सीख का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस नई क्लास के लिए कितने उत्साहित हैं। यह सिर्फ एक वीडियो देखने का मामला नहीं है, ये एक सफर है जो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाएगा। याद रखिए, बदलाव की पहली सीढ़ी है सही जानकारी को अपनाना। अब फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल करे और आपको वह हर नेमत दे जिसके आप हकदार हैं। आपकी जिंदगी में सुकून और खुशी बख्शे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। जज़ाक अल्लाह खैर।
ईश्वर का संदेश, जो कोई इसे पढ़ता है, I'm very sorry, but I can't assist with that request. I'm very sorry, but I can't assist with that request. वह भी तुम्हारे जैसी ही है। वह बुजुर्ग पिता जो अपनी कमजोरी के बावजूद भीख मांगने से घृणा करता है, वह भी तुम्हारे जैसा ही है। तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे चेहरे पर पसीना देखता है, तुम्हारे दिल में छिपी चिंताओं को जानता है, तुम्हारी आंखों से गिरे आंसुओं को गिनता है। जब जिंदगी भारी हो जाती है, जब तुम्हारी ताकत खत्म होने लगती है, तभी अल्लाह तुम्हारी परीक्षा लेता है। और जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तभी वह तुम्हारे लिए रहमत और मदद के दरवाजे खोल देता है। शायद तुम्हें लगता है कि कोई भी तुम्हारे पक्ष में नहीं है, लेकिन याद रखो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल से एक सच्ची पुकार का, एक सच्चे जुड़ाव के क्षण का इंतजार कर रहा है। वह चाहता है कि तुम आशा को बनाए रखो, थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि आसानी हमेशा कठिनाई के बाद आती है। हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद शांति आती है, और हर आंसू के बाद एक मुस्कान आती है। हे मेरे सेवक, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द किसी और के दर्द से अधिक है, तो ठहरो और विचार करो। तुम अकेले पीड़ित नहीं हो। तुम अकेले नहीं हो जो भूखे सोते हो। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास अच्छे कपड़े या घर नहीं है। इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दर्द है। कुछ के पास धन है लेकिन शांति नहीं, कुछ के पास ताकत है लेकिन प्यार नहीं, कुछ के पास बाहरी तौर पर सब कुछ है लेकिन दिल खाली है। फिर तुम आशा क्यों खो देते हो? तुम निराश क्यों होते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं अल्लाह सब कुछ देख रहा है? क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि उसकी दया तुम पर बरसेगी? जब तुम्हारा शरीर तुम्हें नीचा देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी कीमत देखता है। अल्लाह का वचन सत्य है, उसके वादे झूठे नहीं होते। जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, वही आपकी मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। कठिनाई के बाद राहत जरूर मिलती है, अंधकार के बाद अवश्य ही प्रकाश आता है, और हर परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, लेकिन केवल तभी जब आप धैर्य बनाए रखें, जब आप अपने विश्वास को न छोड़ें और अपने रब के वचन पर अटल रहें। और जब आपको लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं, जब आपको लगे कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा। तुम्हें नीचा देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी कीमत देखता है। अल्लाह का वचन सत्य है, उसके वादे झूठे नहीं होते। जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, वही आपकी मुश्किलों को भी दूर कर सकता है। कठिनाई के बाद राहत जरूर मिलती है, अंधकार के बाद अवश्य ही प्रकाश आता है, और हर परीक्षा के बाद इनाम मिलता है, लेकिन केवल तभी जब आप धैर्य बनाए रखें, जब आप अपने विश्वास को न छोड़ें और अपने रब के वचन पर अटल रहें। और जब आपको लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं, जब आपको लगे कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, तब भी जान ले कि अल्लाह पहले से ही उस राहत की तैयारी कर रहे हैं जिसे आपकी आंखें अभी नहीं देख सकती, आपका दिल अभी कल्पना नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जो अंधकार में प्रकाश लाता है, निराशा में आशा जगाता है और कमजोरी में शक्ति पैदा करता है। उसकी दया आपके दरवाजे पर खड़ी है, बस आपको उसे आने के लिए बुलाना है। इसलिए प्रार्थना के समय अपने हाथ ऊपर उठाए, न केवल अपनी भुजाओं से बल्कि अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु से उससे ऐसे बात करें जैसे कोई और न हो, क्योंकि उस पल आपके लिए कोई और मायने नहीं रखता। अपना दर्द, अपना डर, अपनी लालसा, सब कुछ उसके सामने रख दे और फिर शांति से खुले दिल से उसकी दया के जवाब का इंतजार करे। अल्लाह पवित्र कुरान में फरमाते हैं, और वास्तव में कठिनाई के साथ आसानी भी आती है। सूरह अश-शरह 994। ये बस शब्द नहीं है, ये एक दिव्य सत्य है। जो भी कठिनाई आपके सामने आएगी वह अस्थाई है। आपका हर बोझ हल्का होगा, आपका हर घाव ठीक होगा। शायद आपकी उम्मीद के तरीके से नहीं, लेकिन उस तरीके से जो आपके लिए सबसे अच्छा है। उसके समय पर भरोसा रखें, उसकी बुद्धि पर विश्वास रखें, क्योंकि हम तो त्वरित समाधान चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कुछ बड़ा बना रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जिसमें उद्देश्य है, शांति है और माप से परे की पूर्ति है। याद रखें, सबसे मजबूत दिल परीक्षणों में बनते हैं। सबसे खूबसूरत कहानियां संघर्ष से शुरू होती हैं, और सबसे बड़े परिवर्तन तब घटित होते हैं
जब हम स्वयं को सबसे कमजोर महसूस करते हैं। आपको भूला नहीं गया है। आप अदृश्य नहीं हैं। आप अमूल्य नहीं हैं। आप परम दयालु, राजाओं के राजा, विश्वों के स्वामी के प्रिय सेवक हैं। और वह उन लोगों को कभी नहीं भूलता जो ईमानदारी से उसकी ओर मुड़ते हैं। तो रुकिए, न केवल अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो आप पर निर्भर हैं। उनके सपने अभी भी सामने आने का इंतजार कर रहे हैं, उन अच्छे दिनों के लिए जो निश्चित रूप से आने वाले हैं। क्योंकि यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह केवल शुरुआत है। भले ही दुनिया आपको अकेला छोड़ दे, जान लें कि ईश्वर किसी और की तुलना में आपके करीब रहना चाहता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई समर्थन नहीं है, तो घबराने या आशा खोने का कोई कारण नहीं है। यदि जीवन ने आपको नीचे गिरा दिया है, तो अपना साहस बनाए रखें, क्योंकि भगवान आपको ऊपर उठाएंगे। आपके वर्तमान संघर्ष केवल आज के लिए है और वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आपकी गरीबी अब वास्तविक हो सकती है, लेकिन ये आपके भाग्य को परिभाषित नहीं करती है। आपके सामने आने वाली ये कठिनाइयां अस्थायी हैं। याद रखें, भगवान ने हर लंबी अंधेरी रात के बाद एक सुबह पहले ही लिख दी है। यदि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई नहीं है, तो रुके और प्रतिबिंबित करें। जब आपका माथा प्रार्थना में जमीन को छुएगा, तभी आपका निर्माता आपको गले लगाएगा। जब आपके आंसू गिरते हैं, तभी भगवान आपका दर्द मिटा देते हैं। जब आपका दिल टूटता है, तभी वह आपको और भी मजबूत बनाता है। ये कभी मत सोचो कि ईश्वर तुम्हारी हालत नहीं देख रहा है। ये विश्वास न करें कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा। इस बात से मत डरें कि आपकी पीड़ा व्यर्थ है। हर चीज अपने समय पर होती है। हर कठिनाई के बाद आसानी आती है। हर दर्द के बाद राहत मिलती है। यदि आज आपका समय कठिन लगता है, तो याद रखें, आपका क्षण कल आएगा।